अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नवीद खालिद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होना चाहिए और उससे कम ज़्यादा हो तो हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें, क्योंकि चैनल बनाने का मकसद ये है कि मेडिकल के मतलब अवेयरनेस को आम इंसान तक पहुंचाया जा सके। आप मेडिकल के मतलब अगर कोई किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और आप उसके बारे में जानना चाहते हो, कोई मेडिसिन हो जाए, कोई डिज़ीज़ हो जाए, कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है। तो जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में बात की थी कि ब्लड प्रेशर की हमेशा दो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। जब दिल खून को पंप करता है तो दो फेजेस होते हैं। एक वो जिसमें दिल खून को पंप करता है तो हमारे जिस्म में जो खून की नालियाँ हैं उनमें प्रेशर बढ़ जाता है। एक वो फेज़ होता है जिसमें दिल में खून भर रहा होता है तो उस वक्त दिल पंप नहीं करता, तो हमारी खून की नालियों में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसलिए हमेशा दो वैल्यूज़ लिखी होती हैं। जो ज़्यादा वाली होती है उसको सिस्टोलिक का नाम देते हैं जब प्रेशर ज़्यादा होता है। वो जो जिसमें प्रेशर कम होता है, जो कम वाली वैल्यू होती है, उसको डायस्टोलिक का नाम देते हैं। तो बेसिकली आपने लिखा देखा होगा 120/80, 110/70। तो इसमें जो 120 या 110 है वो होता है सिस्टोलिक, और जो 80 या 70 है वो होता है डायस्टोलिक। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 120/80 जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, या इससे थोड़ा कम हो तो उसको भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। 110/70 भी नॉर्मल होता है, 100/70 भी नॉर्मल ही कंसिडर किया जाता है। हमारे पास यहाँ पर मरीज़ आते हैं जिनका अमूमन 96 ही होता है, लेकिन वो नॉर्मल अपने काम शाम कर रहे होते हैं, तो उसको भी बहुत सारी सूरत हाल में नॉर्मल थोड़ा बहुत वो समझा जा रहा होता है। लेकिन बेसिकली 96 जो ब्लड प्रेशर है वो कम है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 या इससे कम होना स्टार्ट हो गया है तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए मार्केट में कोई दवाई मौजूद नहीं है। दवाई के दवाई कोई ऐसी मौजूद नहीं है जिसको देने से ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे हाई हो जाए। बेसिकली ब्लड प्रेशर कम हो तो हम कोशिश करते हैं, अगर वो फ्लूइड की कमी से अमूमन होता भी है, फ्लूइड की कमी से ब्लड प्रेशर की कमी होती है, तो हम उसकी बॉडी में जो फ्लूइड की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आसान तरीन हल जो हमारे पास है वो ये है कि पेशेंट पानी पिए, पानी में नमक वगैरह मिला ले, क्योंकि नमकियात की ज़रूरत होती है, उससे बॉडी में जो फ्लूइड है उसकी रिटेंशन में हेल्प मिलती है। तो पानी में नमक वगैरह मिला के पी ले, या फिर आप किसी मेडिकल स्टोर से आप निमकोल के साशे ले सकते हैं, ORS के साशे, आप वो पानी में मिला के पी लें तो बड़े हेल्पफुल होते हैं बीपी को हाई करने के लिए। तो कोई ऐसा पेशेंट अगर आपके आसपास मौजूद हो तो आप उसको ये निमकोल के साशे पानी में मिला के पिला सकते हैं, जिससे उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा अगर कम हुआ है तो। ये आसान तरीन हल है। लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा उसका कम हो गया और हमें लगता है कि सिर्फ पानी पीने से वो ठीक नहीं होगा, तो उस सूरत में हम कोशिश करते हैं कि उसको ड्रिप लगा दें नॉर्मल सलाइन की, जिसमें पानी होता है, नमकियात होती हैं जो बॉडी में जाके फ्लूइड की तादाद को बढ़ाती हैं। फ्लूइड बढ़ता है तो उसकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करते हैं ज़्यादा वाले ब्लड प्रेशर के बारे में कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं और उसको हमें परेशान होने की ज़रूरत होती है नहीं। ब्लड प्रेशर अगर 120/80 से बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो हम उसको ज़्यादा ही समझते हैं, लेकिन 130/80 तक हमें कोई परेशानी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर ब्लड प्रेशर 130/85 से ज़्यादा, 80-85 से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए तो हमें वो थोड़ी सी सूरत हाल परेशान कन लगती है। लेकिन एज फैक्टर भी इसमें मैटर करता है। अमूमन बड़ी उम्र के लोगों में 140/90 तक भी नॉर्मली ब्लड प्रेशर रहता है, लेकिन ब्लड प्रेशर जितना इससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना नुकसानदेह साबित हो सकता होता है। तो अगर किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली 140/90 या इससे अबव रह रहा है तो आपको लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए। एक बात याद रखें कि कभी भी एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर का मसला बन चुका है या नहीं बना। आपको जब लगे कि अगर किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है और हमें उसके लिए मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है, तो आप एक दफ़ा एक रूटीन के साथ डेली बेसिस पे उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करें और उसका एक चार्ट बना लें 3-4 दिन या 5-6 दिन का, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएँ, उसको डॉक्टर को वो चार्ट दिखाएं, तो डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या उसको ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत है या नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवाई आप कोशिश करें आप किसी प्रॉपर डॉक्टर से लें, किसी अताई डॉक्टर से कभी ना लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की जो अद्वियात हैं उनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। एक डॉक्टर तो जानता है उसने कौन सी दवाई नौजवान को देनी है, कौन सी दवाई बूढ़े को देनी है, कितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो कितनी दवाई देनी है। लेकिन एक आम अताई डॉक्टर जो वैसे ही हमारे मोहल्लों में बैठे होते हैं उनको इन बातों का पता नहीं होता। तो दवाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की हमेशा किसी प्रॉपर डॉक्टर से मशवरे के बाद स्टार्ट करें।
ये बात की हमने ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज और ब्लड प्रेशर के कम या ज़्यादा होने के बारे में। अगर आपके जहन में इस बारे में कोई सवाल हो तो आप वीडियो सेक्शन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो के। उसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर बारे में जानना चाह रहे हो तो आप उसका भी कमेंट में उसको भी मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में मज़ीद कोई बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।